तो आज तो चलो शुरू करते हैं हम लोग बात करना। पहले तो गुड इवनिंग सबको। तो आज का लाइव हमारा है 12th के बाद अब्रॉड कोर्सेज के बारे में। बहुत सारे बच्चे हैं, लाखों बच्चे होते हैं जो कि जिनको इच्छा होती है, जो कि जाना चाहते हैं अब्रॉड में। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वो जाना नहीं चाहते या फिर जान नहीं पाते। ऐसे कुछ मिथ होते हैं या ऐसा कुछ उनको लगता है कि जिसकी वजह से वो लोग अब्रॉड को सोचते हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम, बहुत पैसे लग जाएंगे अब्रॉड जाने के लिए, या फिर प्रोसीजर में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर क्या। और हम इसे आज इसी बारे में बात करेंगे कि प्रोसीजर क्या होती है अब्रॉड जाने के लिए, या फिर तुम प्रोसेस कौन सी कर सकते हो, प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है तुमको। और मिडिल क्लास बच्चों को तो ऐसा लगता है कि अब्रॉड जाना मतलब बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब लोग, अब अगर तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हारे में स्किल्स है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसी तरीके जिससे जिसके थ्रू आप जा सकते हो। आप आज वो सब उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले कमेंट में बता दो कि आप क्या प्लान कर रहे हो, इंडिया में जाना प्लान कर रहे हो या फिर आउट ऑफ इंडिया जाना प्लान कर रहे हो। हाँ, तो फिर ठीक है, हम शुरू करते हैं। किसी को लगता है कि फॉरेन सिर्फ जो जिनके पास पैसे होते हैं वही लोग जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम में से कोई भी जा सकते हैं। हम में से कोई भी जा सकते हैं, ठीक है, जिनको जिनमें इच्छा हो या फिर जो स्किल सीखना चाहते हैं, जिनको स्किल्स आती है, वो लोग सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आजकल आज का लाइफ इसीलिए रखा है क्योंकि ये सब तुम्हारी स्किल्स या फिर तुम्हारे स्किल्स के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, और हम स्टेप बाय स्टेप ये भी देखेंगे कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट होंगी, कितना पैसा लग सकता है आपको, स्कॉलरशिप से आप कैसे जा सकते हो, या फिर एक एग्जाम होती है IELTS बोल की, आपको वो देना जरूरी है या नहीं देना जरूरी है। तो वो एग्जाम क्यों होती है, क्योंकि आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो इंग्लिश देखती है, वो इंग्लिश के थ्रू आपको सेलेक्ट करती है, क्योंकि सब जगह इंग्लिश ही चलता है, सब जगह सब लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो इसके लिए वो एग्जाम होती है। हम उसके बारे में बात करना है, जरूरी है या नहीं है। फिर वीजा क्यों रिजेक्ट हो जाता है, वीजा के भी लोगों के प्रॉब्लम आते हैं, वीजा को भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। उस बारे में भी हम बात करेंगे आज। और जो मिडिल क्लास है, जिनको लगता है कि ज्यादा पैसे लग सकते हैं, तो फिर वो भी कैसे जा सकते हैं बिना कम पैसों के, या फिर ज्यादा पैसे नहीं, स्कॉलरशिप होती है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, तो आज का लाइव पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल होने वाली है, आपके पूरे कंफ्यूजन सॉल्व होने वाली है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सो आज के बाद मतलब अगर आप 12th के बाद फॉरेन में पढ़ने जाना चाहते हो, या फिर फ्यूचर में अब्रॉड सेटल होने का प्लान है आपका, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले चार्ट में बताओ कि आप कौन से कंट्री जाना चाहते हो, आपने कुछ प्लान किया है कि कौन से कंट्री में जाके आपको पढ़ना है, या फिर कुछ आपने डिसाइड किया है, या फिर आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हो कि आप जान रहे हो कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो आपको कमेंट में बता दो, फिर आगे हम शुरू करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अ, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि फॉरेन में स्टडी करने क्यों जाना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझना है कि स्टूडेंट फॉरेन क्यों जाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन होता है कि फॉरेन में बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, तो फिर ओके, यूएसए जाना चाहते हो, ठीक है ठीक है, हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर वगैरह सबके ऊपर। ठीक है, पहले जानते हैं कि लोग फॉरेन क्यों जाना चाहते हैं, क्यों पढ़ने जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि इंडिया में जितनी सैलरीज होती है, फिर जितने अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज तुमको फॉरेन में मिलते हैं। तो इसके वजह से आप फॉरेन में जा सकते हो, या फिर फॉरेन में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज में आपको प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंडिया।
इंडिया में होती है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, इंडिया में भी अच्छी खासी होती है, बट फॉरेन में उससे ज्यादा होती है। फॉरेन में आपको प्रैक्टिकल लर्निंग ज्यादा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा रीजन। तो दूसरा रीजन ये होता है कि आपको इंटरनेशनल एक्सप्लोजर मिलता है। आप इंडिया के बाहर भी एक्सप्लोर कर सकते हो, पूरा वर्ल्ड वाइड घूम सकते हो, या वर्ल्ड वाइड आपको एक्सपीरियंस, किसका माइंडसेट क्या है, कौन क्या सोचता है, किसकी इंटेलिजेंस क्या है, किसका नॉलेज कितना है, वो सब आपको समझता है। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, हम बात करेंगे सबके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाई सैलरी अपॉर्चुनिटीज। इंडिया में सैलरीज है, लेकिन जो अब्रॉड में आपको सैलरीज मिलती है उसके कंपेयर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस सैलरी तक जाने तक, जो आपको एज अ फ्रेशर आउट ऑफ इंडिया मिल जाती है। अगर, और ये एक स्पेसिफिक है, मतलब पॉइंट कर रही हूँ कि अगर आपको यूएसए में भी जाना है या कहीं पे भी जाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, वो होती है स्किल्स। अगर आप में स्किल्स नहीं है तो आप इंडिया में करो या फिर इंडिया के बाहर पढ़ाई करो, आपको जॉब्स नहीं मिलती है। वो आप में अगर वो पोटेंशियल है, आप में वो स्किल है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो, तो ही आप जा सकते हो। ठीक है, फिर हाँ, हाई सैलरीज अपॉर्चुनिटीज। और कौन से फील्ड में ज्यादा सैलरीज होती है, जैसे आजकल एआई बहुत ज्यादा चल रहा है। एआई का पूरा मतलब एआई की पूरी जनरेशन चल रही है, फ्यूचर पूरा एआई पे डिपेंडेंट है। तो एआई में बहुत ज्यादा है। डेटा साइंस में भी आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हो रही है, फ्यूचर के लिए डेटा साइंस भी बहुत यूजफुल हो सकती है। बहुत सारे लोग डेटा साइंस कोर्स कर रहे हैं, बिकॉज फ्यूचर में उसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपको लगता है कि अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में बहुत होने वाली है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको कोर्सेज पता करने हैं तो। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटीज में भी अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि साइबर सिक्योरिटी कौन सा कोर्स है, पता ही नहीं होता उनको। बट सबसे ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो साइबर सिक्योरिटीज में है। क्यों? क्योंकि आजकल हैकिंग वगैरह बहुत बढ़ गई है, तो कंपनीज हैकर्स को ढूंढ रही है, उनको हैकर्स चाहिए। वो सब जो एआई हैक हो रहा है उसको बचाने के लिए, हैकिंग सिस्टम बचाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस को हैंडल करने के, बिजनेस कैसा चलेगा, बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए भी लोग चाहिए। कंपनीज को इतना आजकल टाइम नहीं होता, या फिर इतना उनको उसके लिए भी लोग चाहिए, क्योंकि एक पर्सन होना चाहिए जो मैनेज कर रहा है, हाँ ठीक है, काम सही सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके तो वो भी स्किल्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फिर आता है हेल्थ केयर में। फॉरेन जाना सबके लिए राइट डिसीजन होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि फॉरेन जाना सबके लिए। अगर आप, क्योंकि बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स भी आप फेस कर सकते हो अगर आप फॉरेन जाओगे तो। जैसे आपको होम होम सिकनेस हो सकता है, या फिर आपकी जो स्किल्स रिक्वायर, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप वहाँ सर्वाइव कैसा करोगे? आपको सर्वाइवर के लिए अगर आपको इंग्लिश अच्छी है आपकी, तो आप वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है, तो फिर आप वहाँ जाके कम्युनिकेट कैसा करोगे? ठीक है, फिर उसके बाद आता है ट्वेल्थ। फिर उसके बाद पूछा है कि ट्वेल्थ के बाद डायरेक्टली अब्रॉड। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर आप एग्जाम देते हो या फिर आपको लगता है कि आप ट्वेल्थ के बाद जाना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स जा सकते हो। आप ढूंढो कि कौन से जो कॉलेजेस है वो आपके स्किल्स या फिर आपको जो कोर्स करना है वो आपको दे रही है, वो प्रोवाइड कर रही है आपको। पहले वो रिसर्च करो, फिर उसकी जो एग्जाम रहती होंगी आप वो दे के देखो। फिर उसके बाद जो भी आपको लगता है कि मेरा स्किल्स ये है, तो फिर आप जा सकते हो, ऑफ कोर्स जा सकते हो। अगर आप में वो स्किल्स है या फिर आपको मिल रहा है जो इंडिया में ग्रेजुएशन। नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर आपकी स्किल्स, आपको लग रहा है कि इंडिया में मेरे को इंडिया में अगर आपको होमली फील होता है, या फिर इंडिया में ये सीन है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू फॉरेन में। क्योंकि आपको वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस मिलता है, वर्ल्ड वाइड आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको नॉलेज मिलता है। बट इंडिया में ये सीन है आपका कि आपको वो लेवल तक जाने को टाइम लगता है। तो आप वो कंसिडर कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। अगर आपको इंडिया में करना है, तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है या कुछ सीन हो सकता है, बल्कि बट एज कम्पेयर टू फॉरेन आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंडिया में। पर फॉरेन में भी आपको मेहनत, पर जो एजुकेशनल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको फॉरेन में। आपको आपका लाइफस्टाइल, आपका बिहेवियर, उस पे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के लोगों का बिहेवियर और यहाँ के लोगों का बिहेवियर टोटली डिफरेंट होता है। तो वो आपको अडॉप्ट करने में, वो सब करने में टाइम जाता है। अगर वो आपकी अडोप्टेबिलिटी पावर है तो आप जरूर जा सकते हो। यूके सब अपने अपने जगह पे
बेटर है। अपन उससे भी बात करेंगे, आएंगा वो भी, मैं बताऊंगी आपको कनाडा कौन जा सकता है, यूएसए कौन जा सकता है, यूके कौन जा सकता है, बेटर क्या है, आज बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है। तो हाँ, तो आप बात करते हैं कि कौन सी फॉरेन जाने के लिए सिर्फ डिग्री लेना ही जरूरी है क्या बोल के, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 12th के बाद डायरेक्टली अब्रॉड जाना बेटर है। बोला ना मैंने कि 12th के बाद डायरेक्टली अब्रॉड आप जा सकते हो, बट आपको अगर इंडिया में बेटर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और आपको लग रहा है कि आप इंडिया से अच्छे से कर सकते हो, 12th के बाद अपना करियर बना सकते हो, अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो आप इंडिया से कर सकते हो, बट आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की जो वहाँ पे ड्यूरेशन है वो कम होती है, आप वहाँ पे इंडिया से ज्यादा ग्रोथ जल्दी मिल सकती है आपको वहाँ पे, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको आप ग्रोथ के हिसाब से देख रहे हो तो फिर अब्रॉड आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है। बट आप ये देख रहे हो कि हाँ, मैं इंडिया में मेरे नेटवर्किंग ज्यादा है, मैं ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ इंडिया में, तो आप इंडिया से कर सकते हो। ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं हम कि अब्रॉड जाने के लिए डिग्री लेना जरूरी ही है क्या, तो ऐसा नहीं है। आप फॉर अब्रॉड से भी डिग्री ले सकते हो, आप फॉरेन जाकर भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, डिग्री वहां से ले सकते हो। बट आपको बस ये होने चाहिए, आप में स्किल्स होनी चाहिए, आप में पोटेंशियल होना चाहिए कि आप वहां जाके वो कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ट कंट्रीज की, जैसे इन्होंने पूछा कि कनाडा, यूएस, यूके कौन सा बेटर है, तो सब अपने अपने लेवल पे बेस्ट है, बट अभी वही बात करते हैं कि बेस्ट कौन से है। तो सबसे पहले आता है कनाडा। कनाडा जो है वो सबसे इंडिया के स्टूडेंट का फेवरेट डेस्टिनेशन है, क्योंकि कनाडा में बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं। तो वो एक हो जाता है कि वहाँ पे इंडियन खाना आपको मिल जाता है या इंडियन रहना मिल जाता है आपको, तो ऐसा होम सिकनेस फील नहीं होता है, ऐसा लगता है कि हम घर पे ही है, घर का ही घर, मतलब कौन से अलग स्टेट में या फिर अलग सिटी में जाके रह रहे हैं। ठीक है। फिर क्यों कनाडा अच्छा है। ठीक है। पहले तो है कि वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, फिर है कि वहाँ पे अगर आपको पीआर करना है, पीआर में आपको पब्लिक रिलेशन में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, या तो उधर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं आपको। फिर है अगर पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। वो तो अगर आपको करना पार्ट टाइम जॉब में आपको इंटरेस्ट है तो आप वो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। फिर आता है सेफ, मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली लोग ज्यादा होते हैं कनाडा में, और अगर आपको वो इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी में जाना है, उसमें करियर बनाना है, तो फिर आप कनाडा जा सकते हो। फिर आता है कि वहाँ पे रेंट एक्सपेंसिव ज्यादा नहीं होता है, कनाडा में आपको रहने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं लगता है एज कम्पेयर टू बाकी के जगह पे। और कनाडा में अगर आपको ठंडी का प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोल्ड इन्वायरमेंट चलता है, तो आप जा सकते हो वहाँ पे, क्योंकि वेदर वहाँ का बहुत कोल्ड होता है। तो बात करते हैं वहाँ पे जो बजट होता है स्टडी का वो मीडियम होता है, मतलब ज्यादा इतना भी महंगा नहीं होता जितना बाकी कंट्रीज का होता है। और अगर आपको पीआर में इंटरेस्ट है तो आप कनाडा जा सकते हो, क्योंकि पीआर में कनाडा में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको एज कम्पेयर टू बाकी कोर्सेज में। ठीक है। और आप अगर आपको पीआर में या फिर पब्लिक रिलेशन में या फिर मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है आपको, तो कनाडा आप एक सोच सकते हो कि आप वहाँ जाना चाहते हो, ये सोच सकते हो आप। फिर हम बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए की बात करते हैं, अगर आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो यूएसए एक टॉप आपकी प्रायोरिटी हो सकती है, आप टॉप में रख सकते हो उसको, अगर आपको हाई लेवल के यूनिवर्सिटीज चाहिए। या और जो मेन चीज है वो ये है कि कौन से कोर्स के लिए यूएसए में आप स्टडी करने जा सकते हो। ठीक है। तो आप बात करते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, एआई हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बिजनेस हो गया, तो ये जो कोर्स है उसके लिए यूएसए ज्यादा फेमस है, आप जा सकते हो वहाँ पे, आप कंसिडर कर सकते हो इसको, क्योंकि एआई का जमाना है अभी, और जो यूएसए है उधर बहुत ज्यादा डिमांड है एआई की, तो वहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया में। इंजीनियरिंग भी हो गया, इंजीनियरिंग भी, इंजीनियर्स भी चाहिए वहाँ पे, वे बिजनेस भी शुरू करना है तो आपके लिए यूएसए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कंप्यूटर साइंस में जाना है आपको, एआई में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, बिजनेस में जाना है, तो आप यूएसए को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। बट ये है कि यूएसए बहुत एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू बाकी के कंट्रीज। ठीक है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, या फिर आपको एक्सप्लोर करना अच्छा, एक्सप्लोर करना है चीजें,
तो फिर एक अमेजिंग ऑप्शन हो सकता है यूएसए आपके लिए। तो आप बात करते हैं जर्मनी की। तो आप अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपको इंजीनियरिंग करना है तो फिर एक जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा एडवांटेज जर्मनी में ये है कि जो वहाँ पे ट्यूशन फीस होती है वो बहुत ज्यादा लो होती है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज में। ठीक है, कई पब्लिक जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो ऑलमोस्ट तो फ्री ही होते हैं। आपको वहाँ पे पैसे फीस भरने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, कई फिर लेकिन हाँ, वहाँ पे ये चीज हो सकती है कि लैंग्वेज बैरियर आ सकता है आपके लिए। आपको उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ सकती, आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जर्मनी जा सकते हो। ठीक है, बट आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। और आपको जर्मनी में थोड़ा क्या कहते हैं एडजस्ट भी करना पड़ सकता है। वहाँ पे एडजस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि वहाँ के लोग जो लैंग्वेज है वो पूरी अलग होती है और इंडिया की पूरी अलग होती है, तो आपको वो सीखने में समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, आप बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया अभी इंडियन स्टूडेंट के लिए काफी पॉपुलर है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप बात करते हैं वहाँ के मतलब वहाँ पे जो कोर्स होते हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी के जो बाकी के जो कंट्रीज है उसके कंपेयर में ऑस्ट्रेलिया में आपके कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी शॉर्ट ड्यूरेशन में या इंटरनेशनल डिग्री चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए बेस्ट बेटर ऑप्शन हो सकता है। आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, आप बताओ कि आप मैंने इतना एक्सप्लेन किया, मतलब आप क्या सोच रहे हो इनमें से आपको कौन सा और इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आप क्या सोच रहे हो कि किस में जाना आपके लिए अच्छा हो सकता है, किस में जाना आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो आप वो देख सकते हो। तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको किस कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, कहाँ जाके पढ़ना आपके लिए इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप वो कमेंट में बताओ मुझे। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर आप बात करते हैं कौन से ऐसे कोर्स है जो फ्यूचर में अच्छे चलने वाले या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलने वाले हैं ऐसे कोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी कोर्स चूज करना है तो हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए। तीन चीजों के हिसाब से ही हमें कोर्स चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट, फिर आता है स्किल, और फिर आता है फ्यूचर डिमांड। ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमें हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ही कौन सा, आप इंडिया से पढ़ो या इंडिया के बाहर से पढ़ो, आपके अंदर अगर स्किल है, आपको अगर लगता है कि मुझे ये चीज करने में इंटरेस्ट है या मैं ये चीज कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। मतलब आप फॉरेन जा सकते हो या फिर आप वो कोर्स में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे में वो स्किल है, मैं अच्छे से कर सकती हूँ वो, तो फिर आप फॉरेन जा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाई डिमांड है फ्यूचर में जाके, तो ही आप करिए वो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हाँ शॉर्ट टर्म में तो मिल जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, या आपको स्विच करना पड़ेगा, या आपको खुद को अपग्रेड अपग्रेड तो वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो ही कोर्स में आपको फिर और ज्यादा मेहनत लेनी पड़ेगी। तो आप जो भी सोचे इंटरेस्ट, स्किल और फ्यूचर डिमांड देख के ही मतलब सोच के ही करो। फिर आप आते हैं फ्यूचर डिमांड। फ्यूचर में जो डिमांड बढ़ सकती है जो कोर्स की, वो कौन से कोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस आजकल बहुत चल रहा है क्योंकि वो एआई से है, वो पूरा डिजिटल है। तो आजकल वो चीज ज्यादा चल रही है, तो उसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, वो कंपनी ज्यादा हायर कर रहे हैं। फिर आता है एआई। आजकल पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो बिना एआई के कुछ चल नहीं रहा। मतलब प्रेजेंट में तो नहीं है, फ्यूचर में तो और बढ़ेगी एआई की डिमांड। तो एआई एक है। फिर आता है रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स में भी आजकल बहुत डिमांड है, कंपनीज हायर कर रही है लोगों को, तो आप वो एक ऑप्शन देख सकते हो। डेटा साइंस तो आजकल सभी फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप कौन से भी कंपनीज में जाओ, अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, आप टेक्नोलॉजी फील्ड में अच्छा कर सकते हो, तो डेटा साइंस बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर बायोटेक्नोलॉजी में या फिर साइबर सिक्योरिटी में, हैकर्स के लिए, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी में ज्यादा ये अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि हैकर्स से बचाना है कंपनी को, अपने टूल्स को। तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फिर बात करते हैं
एआई में, हाँ एआई में इसके बड़े सेक्टर्स खुल सकते हैं। एआई में इसकी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। फिर बात करते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कौन से फील्ड ज्यादा यूजफुल रह सकते हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। सबसे पहले आता है फॉरेन फाइनेंस। फाइनेंस में भी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। आगे उसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। अगर आप अपग्रेड करते रहोगे खुद को तो फाइनेंस में आप आगे बढ़ सकते हो, फाइनेंस में आप करियर बना सकते हो। फिर आता है अकाउंटिंग की। एंड अकाउंटिंग में भी अकाउंट संभालने के लिए या फिर जैसे सीए एक कोर्स होता है, सो आप अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग भी कर सकते हो आप। उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है आजकल। फिर आता है बिजनेस एनालिटिक्स। अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड काम करना पसंद है तो आप बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स चूज कर सकते हो। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, अगर आपको इंटरनेशनली बिजनेस में जाना है तो फिर आपको ये कोर्स आप ये कोर्स कर सकते हो। क्योंकि इससे आपको एक्सप्लोजर मिलेगा। इंडिया के ही नहीं, इंडिया के बाहर के लोग भी क्या सोचते हैं, उनके क्या डिमांड्स है, उनको किस चीज का सप्लाई चाहिए, या फिर किस चीज में वो चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स आए या फिर कुछ सर्विस आए। तो आपको वो समझ में आएगा, इंटरनेशनली आपका समझ में आएगा कि क्या कौन सा ब्रांड कितना सक्सेसफुल क्यों हुआ, उसके पीछे का पूरा रीजन वगैरह आपको इस कोर्स में समझ में आएगा। फिर आता है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया, फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ेगा ये डिजिटलाइजेशन वाला। तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी जा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा कोर्स आजकल स्कोप है, तो फिर आप वो भी देख सकते हो। फिर बात करते हैं आप आर्ट स्टूडेंट के लिए। तो आर्ट स्टूडेंट के लिए साइकोलॉजी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आजकल बहुत स्ट्रेस भरी लाइफ हो गई है लोगों की। तो उनको अभी खुद का क्या चल रहा है उनके दिमाग में वो सोचने का टाइम नहीं है, तो इसके लिए साइकोलॉजी लोग साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी फील्ड के लिए अभी बहुत ज्यादा स्कोप है। फिर बात करते हैं जर्नलिज्म की। आजकल जर्नलिज्म में भी बहुत स्कोप है। जर्नलिज्म में भी बहुत ज्यादा स्कोप है, आप जर्नलिज्म में भी जा सकते हैं। यूआई यूएक्स डिजाइन, उसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, आप वो भी टारगेट कर सकते हो। एनिमेशन, एनिमेशन में भी आजकल बहुत ज्यादा एनिमेशन पूरा एआई से होता है, डिजिटल स्किल्स का यूज हो करके होता है। आप उसमें भी करियर बना सकते हो अपना। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की। तो आप अगर आपको इंटरनेशनली किसी के साथ कनेक्ट होना है या फिर आपका आगे फ्यूचर बढ़ाना है तो इंटरनेशनल स्किल आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आप उसमें भी जा सकते हो। फिर बात करते हैं सबसे पहले आप बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको आपका करियर, मतलब फॉरेन जाने के लिए आपको कैसे स्टेप लेने चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि आपको आपकी कंट्री डिसाइड करनी चाहिए कि आपको कंट्री कौन सी जाना है। फिर उसके बाद उसका बजट देखना चाहिए कि उसका बजट क्या है, आपके बजट के हिसाब से वो कंट्री का एक्सपेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो वो देखना चाहिए आपने। फिर आता है कि जो कोर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको भी वो कोर्स में ही अपना करियर बनाना है या फिर नहीं बनाना है, तो उसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हो। फिर अपने फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि फ्यूचर में आपकी क्या प्लान्स है। आपके जो फ्यूचर के प्लान्स है वो अभी जो आप कोर्स कर रहे हो या फिर जो कंट्री में जाके कोर्स करने वाले हैं वो प्रोवाइड करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। फिर उसके बाद आता है कॉलेज रिसर्च करो, कि वो कॉलेज के बारे में पहले इंफॉर्मेशन निकालो कि उसकी रेटिंग्स क्या है। फिर उसके बाद उनकी फीस क्या है, उनकी प्लेसमेंट रेट क्या है, वो प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप एक देश से दूसरे देश पढ़ने जा रहे हो, तो आप किसी पे भी ब्लाइंडली भरोसा करके नहीं जा सकते। आपको प्लेसमेंट देख आपको पहले तो फीस देखनी चाहिए, डोनेशन है नहीं है या फिर क्या सीन है उनका, वो देखना चाहिए। लोकेशन जो गूगल पे बता रहा है या जो आपने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग ही है या नहीं है, वो भी देखना चाहिए। और आजकल जो आप एजेंट्स के थ्रू जाते हैं वो एजेंट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए कि वो एजेंट भी ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, या फिर एजेंट भी जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारे आजकल फेक लोग भी रहते हैं जो आपको आपके पैसे तो ले लेते हैं बट आपकी हेल्प नहीं करते, आपको वो प्रोवाइड नहीं करता है, तो आपको वो भी देखना चाहिए। तो ये सब चेक करना चाहिए। फिर आता है इंग्लिश टेस्ट। फिर आपको अगर इंडिया के बाहर जाना है तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कॉमन होती है। वहाँ पे हिंदी बहुत सारे लोगों को नहीं आती है, या फिर मराठी नहीं आती है, या फिर हर स्टेट की जो लैंग्वेज होती है वो नहीं आती है। तो आपको जब आप इंडिया के बाहर जाते हो तो कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो आपकी इंग्लिश टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है।
क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ पे आप रह नहीं सकते, सरवाइव कैसे करोगे वहाँ पे। तो इंग्लिश टेस्ट के लिए पॉपुलर एग्जाम्स होती है, जैसे IELTS बोल के एक एग्जाम होती है, आपको वो दे सकते हो, या फिर TOEPL बोल के एग्जाम होती है, आप वो दे सकते हो, या फिर डिओलिंगो की एग्जाम एग्जाम टेस्ट होती है, आप वो दे सकते हो। ठीक है, तो फिर ये एग्जाम्स होती है जो आप दे सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज है वो IELTS वाली एग्जाम्स जो होती है वो कंसिडर करते हैं, या बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं वो। ठीक है, तो आप बात करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन के। आप जब वीजा बनवाते हो या पासपोर्ट पासपोर्ट बनाते हो अपना, तो फिर पासपोर्ट वीजा वीजा के लिए क्या क्या चाहिए आपको जब वीजा बनता है। तो सबसे पहले जनरली जो चीजें चाहिए वो मैं बताऊंगी वो, ठीक है। सबसे पहले आपको आपका पासपोर्ट पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, आपके 12th का मार्कशीट, फिर आता है SOP, फिर आता है YOLO, फिर आता है रेज्यूम, फिर आता है तो ये सब चीजें। तो आप बात करते हैं SOP पे और YOLO पे। तो SOP वो चीज होती है कि SOP से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो क्लियर है, मतलब वो जेन्यून है, ये पता लगता है SOP से। YOLO मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो ये दो चीजें, मतलब SOR तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके जो पेपर्स है वो जेन्यून है या नहीं है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कभी भी फेक डॉक्यूमेंट्स मत लेके जाना, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो फिर कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं वो आपके ऊपर। तो अगर आप वीजा बनाने जा रहे हो तो फिर जेन्यून डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाना। ठीक है, फिर आप आता है यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कैसे करना है। जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले कि आप एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत करो, आप बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, ताकि अगर आपको एक यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो दूसरे से आपको अपॉर्चुनिटीज है या फिर चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाए वहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि हाँ, फिर आता है कि ऑफर लेटर। ऑफर लेटर भी अगर यूनिवर्सिटी सिटी के तरफ से आया आपको, तो जेन्यून है या नहीं है, या फिर किसी फेक के थ्रू आया है, वो भी देख लेना। फिर उसके बाद ऑफर लेटर आने के बाद आप वीजा का इंटरव्यू होता है आपका, आपको वीजा वीजा का इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उसके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स मत लेके जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही लेके जाना आपने। फिर बात करते हैं फ्लाइट की या फिर आपके रहने की। तो सबसे पहले वीजा के बाद आप हॉस्टल देखो, या फिर शेयर्ड रूम देखो, या इंश्योरेंस का देखो, या फ्लाइट बुकिंग का देखो। क्योंकि अगर आप ये एंड टाइम पे देखोगे तो एंड टाइम पे आपका पॉसिबल नहीं होगा ये सब देखना। तो ये सब आपको पहले से ही देखना पड़ेगा, आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको शेयर रूम में रहना है, हॉस्टल में रहना है। फिर हॉस्टल भी देख लो, उसके चार्जेस भी पता करो। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा मैटर करता है वो मनी मैटर करता है। ऐसे नहीं है कि आपको अगर अब्रॉड जाना है या फिर फॉरेन में जाना है तो बस आपने देखा नहीं आपका बजट कितना है, अप्लाई तो कर दिया, फिर पता चला कि इतने बजट में तो हमारा बैठ ही नहीं रहा। तो वो सब मत करो, फिर अपने बजट के हिसाब से चूज करो, या फिर आपके बजट बनाओ, पहले तो प्लान बनाओ कि ठीक है इसमें अगर हॉस्टल में जाना है तो उसमें कितना आप एक्सपेंस डाल सकते हो, या फिर आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज के लिए आपका एक्सपेंसेस क्या है, अदर एक्सपेंसेस क्या है आपके। तो वो सब प्लान बनाकर ही आप अप्लाई करो किसी भी चीज में, मतलब कंट्रीज में जाने के लिए यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो आप। अगर बाद में फिर रिग्रेट हो जाएगा आपको, फिर आपका बजट में नहीं हुआ तो फिर ऑफर लेटर आके भी आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम बहुत सारे स्टूडेंट यही सोच के रुक जाते हैं कि फॉरेन में मिडिल क्लास लोग नहीं जा सकते, या फिर फॉरेन में जाने के लिए बहुत ज्यादा झंझट है, या फिर नहीं जाना है, क्यों जाना है, इंडिया में भी तो है, इंडिया से कर लेते हैं। तो यस, आपके अगर आपको लगता है कि आपको फॉरेन में ज्यादा एक्सपोजर मिल सकता है, तो आप बिल्कुल फॉरेन में जाओ, क्योंकि आपको फिर आपके मन के हिसाब से, या फिर आपको अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो आपको रोकनी नहीं चाहिए, आपको वो ग्रैब करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो फिर आप जनरल एक्सपेंसेस जो है वो पहले ब्रेक डाउन करो। जैसे कि आपकी ट्यूशन फीस हो गई, रेंट हो गया, फूड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका वीजा हो गया, फ्लाइट हो गया। तो इन सब के आप पहले तो एक्सपेंसेस डिवाइड कर लो, ताकि आपको समझ में आए कि आपके एक्सपेंसेस कितने जा रहे हैं, आपके पैसे कितने लग रहे हैं फॉरेन में स्टडी करने के लिए। ठीक है, फिर और अपने कंट्रीज जो आपने कंट्री सोची है उसके अकॉर्डिंग बनाओ। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्लान बनाओगे तो आपके लिए वो यूजफुल हो जाएगा। आप अच्छे से प्लान कर सकते हो, आप अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो उस प्लान को। ठीक है, फिर आता है स्कॉलरशिप के ऊपर। आपको कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, स्कॉलरशिप के बारे में हम बात करेंगे आप।
ठीक है, तो सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप प्रोग्राम है DAAD, ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये है फुल ब्राइट प्रोग्राम, मतलब अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो आपके जो स्कॉलरशिप के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, अगर आपको ये स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो। या अगर आपको स्कॉलरशिप के थ्रू नहीं जाना है, या फिर आपको स्कॉलरशिप में कुछ इशू आ रहा है, तो फिर वहां जाके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब का भी ऑप्शन होता है वहाँ पे। आपको मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बोलते हैं कि, मतलब मोस्ट बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं अपने स्टडीज के साथ साथ। वहाँ पे बहुत कॉमन होता है वो चीज। अगर आपको भी जाना है तो आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं कि पहले तो ये देखो कि पार्ट टाइम जॉब के लिए अच्छा एरिया कौन सा है, अच्छा मतलब जो आपके लिए भी आगे जाके यूजफुल हो, आपका रेज्यूम स्ट्रॉन्ग करे, या फिर आपका CV स्ट्रॉन्ग करे। तो फिर ऐसे देखो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। हाँ, बट ये याद रखना कि इनकम पार्ट टाइम जॉब में आपको इतनी इनकम नहीं मिलेगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर जितना आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो 4-5 लाख का ही चाहिए, मेरे को 10 लाख का ही चाहिए, ऐसे ये सब नहीं, ये इतना तो नहीं मिलेगा आपको वहां पे। बट आप स्टार्टिंग में आपके छोटे मोटे जो एक्सपेंस है वो आप इस पार्ट टाइम से निकाल सकते हो, उतने तो आपको मिल ही जाएंगे। तो आप वो देखना कि आपके पार्ट टाइम जॉब आपके कौन से कोर्स में चाहिए, कौन से फील्ड में चाहिए, फिर उसके बाद ही करना, ठीक है। फिर आप बात करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो आपको याद रखने चाहिए। तो सबसे पहले ये कि आप जब इंस्टाग्राम पे देखते हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते हो, तो बहुत ज्यादा ऐसे लगता है कि हाँ फॉरेन बहुत अच्छा है, या फिर अब्रॉड जाकर हाँ लाइफ सेट हो जाएगी। बट इंस्टाग्राम पे ये नहीं दिखाते कि कितनी मेहनत लगती है वो लाइफस्टाइल पाने के लिए, लाइफस्टाइल पाने के लिए, ठीक है। तो कभी भी कोई रील को देख के या फिर किसी ने बोल दिया, तो वो सुनकर मत बोलो कि हाँ ठीक है इधर फॉर अब्रॉड जाना है क्योंकि वहां पे लाइफ सेट हो जाएगी मेरी, मुझे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप कहीं पे भी जाकर, अगर आप कहीं पे भी पढ़ना है, आपको वहां मेहनत करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल सकता है। तो वो एक चीज याद रखो, ठीक है। और हाँ, और आप ऐसी चीजें जो आपको वहां पे जाके करनी पड़ सकती है, मतलब रादर देन स्टडीज। जैसे आपको वहां पे खुद का खाना खुद बनाना पड़ सकता है, या फिर आपको होम सिकनेस हो सकती है, या आपको स्ट्रेस आने के बाद आप मतलब आपके पास वो फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको आपके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, आपको खुद को हैंडल करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप रेडियो हैंडल करने के लिए, तो आप कर सकते हो फॉरेन में जाके कोर्सेज, या फिर आपका करियर बना सकते हो, ठीक है। आप बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े सब तो आप मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं, तो आप पहले कमेंट में बता दो आपको कि इसमें कुछ डाउट है या कुछ पूछना है आपको, या फिर हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप बात करते हैं हम मिस्टेक्स की, मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहला मिस्टेक है कि फ्रेंड को फॉलो करना। अगर आपका फ्रेंड कोई फॉरेन जा रहा है, तो हाँ मेरा फ्रेंड जाना है तो मेरे को भी जाना है, चाहे आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो, उसके बारे में कुछ नॉलेज ना हो, फिर भी आप फॉरेन जाने का बोल रहे हो, क्योंकि आपका फ्रेंड बोल रहा है, आपके फ्रेंड को देख के आप बोल रहे हो कि मुझे जाना है या मुझे करना है बोल के। तो ऐसा मत करो। अपने स्किल्स को देख के, आपके इंटरेस्ट को देख के चूज करो कि आपको जाना चाहिए फॉरेन में, नहीं जाना चाहिए आपको, या फिर आपके लिए अब्रॉड में स्टडी यूजफुल रह सकती है या फिर नहीं रह सकती है, ठीक है। जो सेकंड मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि फेक एजेंट्स पे भरोसा कर लेते हैं। आपने इंस्टाग्राम पे देख लिया, आपने यूट्यूब पे देख लिया, या फिर आपने कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म पे देख लिया जो ट्रस्ट नहीं है, या फिर इंस्टाग्राम पे भी, या फिर बाकी जगह पे भी ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो आपको ये करते हैं, मतलब गलत गलत इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो वो देखकर आपको वो पूरा रिसर्च करना चाहिए।
कि ठीक है कि ये एजेंट पे आप ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये एजेंट मेरी हेल्प करेगा या कोई फ्रॉड तो नहीं है, वो सब देखकर आप अपना चूज कर सकते हो। आप अपना डिसाइड करो कि फॉरेन की मेरे को किस पे भरोसा करना है, किससे गाइडेंस लेना है, तो ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आप थर्ड मिस्टेक करते हैं कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होता है या फिर आपका ऑफर लेटर भी आ गया, आप लोन का प्रेशर ले लेते हैं। तो प्रेशर से और चीजें खराब ही हो सकती है, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, तो फिर आपको आपका प्रेशर हैंडल करना है, आपको सब चीजें मैनेज करनी है, क्योंकि इधर से ही आपकी मैनेजमेंट स्किल इंप्रूव होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लोन का प्रोसीजर कैसे होगा या लोन का प्रोसीजर इजीली हम कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको आपके थोड़े स्किल्स इम्प्रूव, इसी से इम्प्रूव हो गए आपके स्किल्स। आप जब पेशेंस रखोगे या फिर आप चीजें हैंडल कर सकते हो, तो वो आपके लिए ही यूजफुल होगा। फिर आता है कि रैंडम कोर्स चूज कर लेते हैं, आपको ऑफर लेटर भी आ गया, आप चलो रेडी भी हो गए, पर आपको पता ही नहीं है कि आपको वहां जाके कौन सा कोर्स करना है। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, किसी फ्रेंड ने बोल दिया वही कोर्स कर लेंगे, चलो ठीक है, बस यहाँ से जाना है, इसलिए मत करो। अगर आपकी इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ या मेरे फ्यूचर के लिए ये अच्छा है, तो ही आप करो, किसी के बोलने पे किसी का सुन के मत करो आप। ठीक है, तो आप आते हैं, तो अगर आप मिडिल क्लास से हो, मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो एक बात याद रखना, ठीक है, ड्रीम देखना सही बात है, लेकिन वो ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए सही प्लानिंग और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप सही प्लानिंग नहीं करोगे, तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करियर किस में बनानी है या फिर आपके लिए क्या सही है। ठीक है, तो प्लानिंग बनाओ कि इस तरह से बनाओ कि पहले आप देखो कि आपको कोर्स किस में करना है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल्स क्या है। ठीक है, बिना उसके तो आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी स्किल्स इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उस पर काम करो आप, आपका इंटरेस्ट और ज्यादा मतलब समझो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी इंटरेस्ट किस में है, तो अलग अलग काम करके देखो, आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, मेरे को ये काम करके मजा आ रहा है, ये काम करके मजा नहीं आ रहा है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये स्किल मेरे लिए है या नहीं है। फिर वो कोर्स आप डिसाइड कर सकते हो उससे कि आपको वो कोर्स में जाना है या फिर नहीं जाना है। फिर आती है कोर्स डिसाइड करने के बाद कॉलेज, कि आपको किस यूनिवर्सिटी से करना है, किस कॉलेज से करना है, किस कंट्री से करना है, वो मेन आता है। क्योंकि क्योंकि हर कंट्रीज का जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको कंट्रीज के हिसाब से चूज करना चाहिए कि आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है या फिर कौन सा कोर्स आपको किस कंट्री से करना चाहिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, फिर आप बात करते हैं उसके बाद की कि आपका वीजा या फिर आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस है या फिर आपका जो टेस्ट है, वो आप अच्छे से क्लियर कर दो, मतलब वो अच्छे से कर दो, ताकि आगे जाके या फिर उसी टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। कि लोग आप मोस्ट ऑफ द लोगों को इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होते हैं, या फिर जो एग्जाम टेस्ट होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते इंग्लिश की, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। बट आप उस पर अगर आप काम करोगे या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए उस हिसाब से दोगे, तो फिर आपके लिए इजी हो जाता है, आप इजीली कर सकते हो वो चीजें। ठीक है, अभी जितना भी बोला, अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपको लग रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी सेलेक्टिव कोर्स के बारे में या फिर जानना है कुछ चीजें, तो आप कमेंट में बोल दो या फिर आप हम आगे बढ़ते हैं फिर। आपको आपको आपने कुछ डिसाइड किया है कि आपको किस कोर्स में जाना है, कौन सा फील्ड चूज करना है, या फिर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हो, फाइनेंस में जाना चाहते हो, किस फील्ड में आपको लगता है कि आपका फ्यूचर बन सकता है, आपको स्किल्स से रिलेटेड कुछ डाउट है, तो आप वो पूछ सकते हो, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपको नहीं है फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम आप बात करते हैं।
अच्छा, आपको लगता है आप बायोटेक्नोलॉजी में आपका फील्ड बन सकता है, या आपको जाना है बायोटेक्निक BSc? अच्छा ठीक है, आपको जानना है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, BSc बायोटेक्निक। ठीक है, अगर आपको जानना है कि BSc बायोटेक्निक क्या होता है, या फिर BSc बायोटेक्निक में आप कैसे जा सकते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि आपको इंटरेस्ट है BSc बायोटेक्निक्स में। आपको फॉर इंडिया के बाहर से करना है या इंडिया से करना है बायोटेक्निक? पहले तो आप वो डिसाइड करो, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज इंडिया से। ठीक है, तो आप एक BSc बायोटेक्निक जो वो एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है, जो आपके मतलब बायोलॉजी या फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ये सब जो इन्वायरमेंटल साइंस होता है, उस पे इसका फोकस होता है ये फील्ड का। ठीक है, तो इसमें आप क्या क्या स्टडी कर सकते हो, सेल बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए, आपको स्किल्स कौन सी सीखनी चाहिए अगर आपको BSc बायोटेक्निक में जाना है। तो सबसे पहले आता है DNA, RNA का हैंडलिंग आपको आना चाहिए, या सिर्फ साइंटिफिक राइटिंग होनी चाहिए आपकी, या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो आपको आनी चाहिए, या फिर वो जो लाइब्रेरी टेक्नोलॉजीज होती है, टेक्निक्स होती है, वो आपको सीखनी चाहिए। या फिर रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस होता है, आपको वो करना चाहिए, या फिर वो सीखना चाहिए आपको। आपको ये सब चीजें सीखनी चाहिए, ये स्किल्स अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए, जो कि आपके लिए यूजफुल हो सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं करियर ऑप्शंस क्या क्या है। आप बायोटेक बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, या फिर रिसर्च एनालिसिस्ट बन सकते हो, या फिर लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, या फिर कंट्रोल एनालिस्ट बन सकते हो। सो बट ये है कि आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाना है, फूड इंडस्ट्रीज में जाना है, एग्रीकल्चर में जाना है, हेल्थ केयर में जाना है, इन्वायरमेंटल में जाना है, किस में जाना है आप वो भी डिसाइड कर लो। फिर उसके बाद आप स्किल सीखो अपनी, जैसे कि अच्छा, तो आपको ये स्किल्स आते हैं? और मैं स्टार्टअप से तो गुड, आप अपने ऐसे ही स्किल्स इंप्रूव करते जाओ, जिसकी वजह से आपके आप करियर के लिए, या फिर आप जो जॉब 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 करोगे, जब आपके इंटरव्यूज होंगे, तो आपके ये प्लस पॉइंट बन सकता है। तो आप जो काम कर रहे हो, जो आप चीजें स्किल सीख रहे हो, वो सीखते जाओ, आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो आप बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको अगर करियर बनाना है, तो डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक अच्छा कोर्स हो सकता है। ठीक है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में आप कैसे जा सकते हो, आप 12th के बाद भी डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेशन कोर्स आता है, आप वो कर सकते हो। अगर आपको सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, तो YD सर से अभी आप कांटेक्ट करो, वो आपको कंप्लीट गाइडेंस दे देंगे कि आपको डिजिटल कोर्स कैसे करने चाहिए। तो वो आपको कंप्लीट बता देंगे कि कितने महीने का कोर्स करना चाहिए, या फिर उसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगी वो सब। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं बताऊंगी आपको डिजिटल मार्केटिंग में आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होते हैं, या फिर आप किस चीज में जॉब कर सकते हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या होता है। ठीक है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग जो प्रोडक्ट होता है, जो सर्विस होता है, या फिर ब्रांड होता है, उसको ऑनलाइन चैनल्स पे यूज करता है। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन चैनल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, या फिर सर्च इंजिन हो गया, वेबसाइट्स हो गया, या फिर ईमेल हो गया, या मोबाइल ऐप हो गया। तो ये सब में यूज होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो पहले डिजिटल मार्केटिंग आपका क्वेश्चन भी बोलती हूँ मैं, पहले डिजिटल मार्केटिंग का बोल के फिर आपका बताती हूँ मैं आपको। तो डिजिटल मार्केटिंग, हाँ, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो आपको स्किल्स सीखनी चाहिए वो है SEO, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो आप SEO क्या होता है, जो रैंकिंग होती है ना सर्च इंजन, जैसे गूगल हो गई, तो वो
आप उस पे रैंक कर सकते हो। वो फर्स्ट, आप जैसे जैसे कुछ आप खोलते हो, गूगल खोलते हो, आपने बोला कि मुझे कुछ चीज चाहिए, चलो चॉकलेट चाहिए, तो सबसे पहले कौन सा ऐप का नाम आता है? ब्लिंकिट आ सकता है, जेप्टो आ सकता है, तो ऐसे ऐप्स आते हैं। तो वो क्या करते हैं? एसईओ करते हैं। वो करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जो कीवर्ड्स है उनका नाम जो है वो सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक्स कौन से इंक्लूड होते हैं? कीवर्ड हो गया, ऑन पेज एसईओ हो गया, ऑफ पेज एसईओ हो गया, टेक्निकल एसईओ हो गया, बैकलिंक्स हो गया। तो ये सब आप सीख सकते हो। ये सब एसईओ का पार्ट होता है। आप एसईओ का सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप जैसे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो गए, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, तो आप ये सब चीज हैंडल कर सकते हो। तो ये भी डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। आप इसके भी सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो। फिर आता है पीपीसी, जिसका मतलब होता है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होता है? अगर आपको किसी चीज को फ्रंट में लाना होता है, या फिर हेडलाइन में लाना होता है, या फिर सबसे पहले जो आपका प्रोडक्ट दिखे ऐसा होता है, तो किसी यूजर ने अगर आपके प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो वो पे पर क्लिक, अगर किसी ने क्लिक किया तो आपको पैसे मिलेंगे, वो ऐसे वाला होता है। फिर आता है कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग, जैसे ब्लॉग्स हो गया, वीडियोस हो गए, रील्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गए, तो आप उसमें भी कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग हो गया। ईमेल मार्केटिंग में भी आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जा सकते हो। एनालिटिक्स हो गया। तो ये सब स्किल्स आप सीख सकते हो। और जो आपका इंटरेस्ट होना है, आप क्रिएटिव होने चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छा आना चाहिए, डेटा एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, या फिर वीडियो एडिटिंग में ये इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको एसईओ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो ही कंपनी आपको कंसिडर करते हैं। आप कौन से भी कंपनी में अगर अप्लाई करते हो जॉब के लिए डिजिटल मार्केटिंग के, तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि आपको एसईओ आना चाहिए, आपको हैंडल करना आना चाहिए जो आपका पेज है वो। ठीक है। सो सैलरी डिजिटल मार्केटिंग के आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। तो फिर अगर हम तो आप बात करते हैं, अगर आपकी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर आपको ऑफर लेटर्स वगैरह आए हैं, तो आप लीगली तो अलाउड नहीं हो ऐसे क्या कर सकते हो जॉब बोल के। पर स्टिल एक बार आप गाइडेंस ले लो कि आपको क्या करना चाहिए। आपने किया है, कोर्स किए है आपने? पीजी ज्ञान कंपनी का एफिलिएट मार्केटिंग और कोर्स किया है, या फिर आपने ये किया है, जॉब के मतलब इंटर्नशिप की है? अगर आपको जो ऑफर लेटर्स आले तो आप पहले गाइडेंस लो कि आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आपके लिए सही है या नहीं है, आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं। आप अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, या फिर पूरा कंप्लीट गाइडेंस चाहिए, तो आप आईडी सर से कांटेक्ट कर सकते हो। आईडी सर आपको हेल्प कर देंगे इस चीज में भी। अच्छा, जॉब किया है आपने? ठीक है, आप गाइडेंस ले लो, उसके बाद आप डिसाइड करो। अगर आपको इंटरेस्ट है उन चीज में, तो आप गाइडेंस लेके कर सकते हो, बट गाइडेंस लेके ही करो आप। ठीक है। फिर उसके बाद और कोई डाउट है आपके? और कुछ पूछना है आपको? ठीक है, तो ठीक है, तो फिर हम ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप पहले तो आप ये देख लो, अगर आपको आप फॉरेन में एमबीए करने का प्लान कर रहे हो, या फिर कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स करने का प्लान कर रहे हो, सबसे पहले आप देख लो कि आपके स्किल्स के हिसाब से या फिर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही कर रहे हो ना आप, या फिर किसी ने बोल दिया इसलिए कर रहे हो। तो अगर वो सीन है तो आप वो वैसे मत करो। आप प्रॉपर गाइडेंस लेके, या फिर अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, या फिर कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स सीखना चाहिए, तो अभी वाईडी सर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वाईडी सर आपको कंप्लीट गाइडेंस भी दे देंगे कि आपको कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन से स्किल्स इंप्रूव करने चाहिए, फिर क्या स्टेप्स होती है, आप कैसे जा सकते हो, क्या पूरे आपको गाइडेंस चाहिए तो सर दे देंगे आपको। ठीक है। तो तो सबसे पहले स्किल्स पे काम करो, अपने इंटरेस्ट पे काम करो।
आपको क्या अच्छा लगता है वो देखो, किस चीज में आपको लगता है फ्यूचर डिमांड ज्यादा है, आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद आप ये देखो कि आपके जो बजट है उस बजट में जा रहा है या नहीं, और फ्रॉड से बचो। किसी भी फ्रॉड से बचो, एजेंट्स के थ्रू हो गया, एजेंट के थ्रू हो गया, या फिर एजेंट के थ्रू हो गया, या फिर रील्स के थ्रू हो गया। मैंने नंबर टैग कर दिया है, तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। सर आपको कंप्लीट गाइडेंस भी दे देंगे। ठीक है। ऑलरेडी माय ब्रदर इज 75 के पैकेज इन। नाइस नाइस। सही है, अच्छी बात है। तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतने पैकेज के लिए। तो आप अभी स्किल्स पे अपने काम करो। हाँ, स्किल्स के अपने स्किल्स पे काम करो, इंटरेस्ट पे काम करो। और ये और ये बात याद रखना कि आप इंडिया मतलब अब्रॉड जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे ही। उसके लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपके स्किल्स अपग्रेड करते रहने पड़ेंगे। आपको वहां पे जाके थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो स्किल्स को अपग्रेड करते चलो। फिर आपका फिर आपको इजीली आप अब्रॉड में जाके स्टडी कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएंगी किसी भी चीज के लिए। आप अच्छे से फ्यूचर बना सकते हो, वहाँ पे आपका फ्यूचर सेटल कर सकते हो, लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हो आप अपना। तो आप स्किल सीखे हो या फिर उसको ही अपग्रेड करते चलो। ऐसे नहीं है कि बस स्किल सीख लिया तो बस खत्म। देखो उसमें क्या अपग्रेड्स आए हैं, वो अपडेट लेते चलो, अपग्रेड करते चलो खुद को। ठीक है। तो आप बात करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या फिर हम मीटिंग एंड करते हैं, ये लाइव एंड करते सेशन। आपको अभी डिग्री, हाँ तो डिग्री पे अभी ध्यान दो आप। किस फील्ड में कर रहे हो, डिग्री के लिए क्या स्किल्स वो भी सीख लो आप। आपको क्या किस में डिग्री करना है आप वो डिसाइड कर लो। फिर डिग्री इंडिया से करनी है, इंडिया के बाहर से करनी है, वो भी देख लो आप। फिर डिग्री के लिए क्या क्या लगता है आपको। डिग्री के साथ साथ अलग अलग कोर्सेज भी करते चलो जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। हम्म। तो ऐसे नहीं है कि बस आपने मतलब कुछ स्किल सीख लिया तो इसका मतलब हो गया। और भी सीखते जाओ। आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है। तो अपग्रेड करते जाओ खुद को। और अगर आपको चाहिए कि आपको कौन से कोर्स करने चाहिए, कौन से स्किल्स सीखने चाहिए, किसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे इस गाइडेंस की जरूरत है, आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आप फॉरेन जा रहे हो, इंडिया के बाहर जा रहे हो, छोटी बात नहीं है वो। आपके बहुत सारे पैसे लगते हैं उस पे, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि एक बार आप वहां जब जाते हो तो इंडिया आप बहुत कम आते हो, या फिर आप बहुत जैसे इंडिया में ट्रैवलिंग इजी है, वहां पे नहीं है। हाँ अच्छी बात है। हाँ, बाकियों के लिए मतलब जो बाकी भी है उनके लिए भी बोल रही हूँ कि आप अगर इंडिया के बाहर अगर जाते हो आप, तो फिर आप तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि जैसे ट्रैवलिंग इधर इजी उधर नहीं है, आप नहीं आ सकते बार बार घर पे। तो जो भी ले रहे हो तो जो भी ले रहे हो आप, तो वो सोच समझ के लो, प्रॉपर गाइडेंस के साथ लो। और अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए तो वाईडी सर से कांटेक्ट करो। वाईडी सर आपको कंप्लीट गाइडेंस दे देंगे, आपको क्या करना चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन से कोर्स सीखने चाहिए आपके। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप आपको क्या लगता है, आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आप चूज करो। अगर आपको लग रहा है आप इंडिया के बाद, तो कन्विंस करो, और थोड़ा टाइम लगेगा बट बात करके देखो वो क्यों मना कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकती है, तो उनसे आप बात करो। जब आपको उनको बताएंगे कि आपको क्यों जाना है, किस लिए जाना है, तो मान जाएंगे वो भी। ठीक है। तो अभी अगर डाउट हो तो पूछ लो। और याद रखो कि आप जो भी कर रहे हो, आप प्रॉपर डेडिकेशन के साथ करो। ऐसे नहीं कि आप चले गए, आप लाइट लेना है कोर्स को या फिर एजुकेशन को, वैसा मत करो। वहां पर भी जा रहे हो तो अपग्रेड करते रहो आप। वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है आपको।
आप वहाँ पे ग्रोथ बहुत इजीली कर सकते हो, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप वो मेहनत के लिए अगर रेडी हो, आपको बहुत सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं। अगर आप उसके लिए रेडी हो तो आप फौरन जा सकते हो, और बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप बहुत अच्छे ग्रोथ भी ले सकते हो वहाँ पे। ठीक है। तो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करो, अपना इंटरेस्ट बढ़ाओ, और कुछ भी डाउट है आपको कि क्या करना है कैसे करना है, तो वाईडी सर से कांटेक्ट करो, सर आपको कंप्लीट गाइडेंस दे देंगे। और अभी कल आपको चाहिए कि लाइव में और किस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, आप वो भी बोल सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है वाईडी बाबा के बोल, वहां पे जाके आप यशोदीप शेटे वाईडी बाबा बोल के, तो आप वहां पे जाके भी आपके कमेंट्स डाल सकते हो कि लाइव सेशन में आपको ट्रेडिंग में मास्टर करना है आपको। अच्छा ओके, हाँ ओके, फॉरेक्स ट्रेडिंग, ओके ओके ओके, हाँ। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले तो आपको उस चीज की नॉलेज लेनी चाहिए। पहले आप रेडी होने चाहिए कि आप वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होती है। तो आप अगर रेडी हो अम, वो रिस्क लेने के लिए, तो आप कर सकते हो वो। विड्रॉल वाला? अच्छा, विड्रॉल वाला आपने कोर्स किया है, तो आपको उसके बारे में क्या जानना है? आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए क्या? हेलो हेलो। आपको उन पैसे मतलब फंडेड अकाउंट से पैसे निकालने हैं, फंडेड अकाउंट से, आप ये बोलना चाहते हो? ओके ओके ओके। तो सबसे पहले आपको टारगेट, आपने कुछ टारगेट सेट किया होगा, तो आपको टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर अगर आपका मिनिमम पे आउट डे डे होते, तो आपको उतना वेट करना पड़ेगा। तो कम से कम 5 से 30 डेज का होता है। वो फर्म पे डिपेंड करता है आपने किस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है। फिर वहाँ पे ऑप्शन आता है, और अच्छा, केवाईसी कंप्लीट नहीं हुई होगी। आप वो भी एक बार देख लो कि केवाईसी कंप्लीट है क्या, या फिर नहीं हो रहा तो आप रिक्वेस्ट डाल के देखो कि नहीं हो रहा है, कैसे करना है बोल के। ठीक है। पे आउट हो गया आपका, तो आप रिक्वेस्ट डाल के देखो केवाईसी कंप्लीट है क्या, वो देख लो आप लोग। आप फिर रिक्वेस्ट डाल के देखो, नहीं हो रहा है तो आपका। ओके ओके ओके। तो आप वहाँ पे इंक्वायरी करके देखो कि क्यों नहीं हो रहा है, वो आपको बता देंगे कि क्या रीजन हो सकता है आपका क्यों नहीं हो रहा है बोल के। तो आप इनसे एक बार कनेक्ट कर लो। ठीक है ठीक है, फिर आज का लाइव यही एंड करते हैं हम। आपको कुछ भी डाउट रहा तो नंबर मेंशन किया है, फिर से डाल दूंगी मैं। सर से, वाईटी सर से अभी कांटेक्ट करो। और रोज लाइव आने वाली हूँ मैं, तो आप बता दो मुझे कि आपको क्या, बता दो मुझे कि आपको लाइव में किस टॉपिक में आपको डिस्कशन करना है। अ, आपको कुछ डाउट्स है जो आपको क्लियर करने, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके भी आप कमेंट में डाल सकते हो कि मुझे इस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर किस टॉपिक के बारे में मैं लाइव आ सकती हूँ। यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, अभी भेजा है। तो आप उधर कांटेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो कुछ भी डाउट रहा तो वो नंबर दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप बता दो मुझे कमेंट में, या फिर यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको जब जैसे भी सही लगा, आप वहाँ पे कमेंट में बता दो कि आपको रोज लाइव किस टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक पे आपको बात करनी है, तो हम वो उस टॉपिक पे हम लाइव करते हैं। तो अपने स्किल्स बढ़ाओ और अपना इंटरेस्ट सीखते जाओ या समझते जाओ। ठीक है, ठीक है। चलो चलो। बाय बाय। मिलते हैं कल।